आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय बहुत ही सरल शब्दों में है और वो तीन शब्द हैं सादा, सादगी और सतोगुनी। इन तीन स्थितियों को हमने बहुत ही देखिए क्रमबद्ध तरीके से दर्शाया है। सादा का अभिप्राय आपके हमारे स्थूल शरीर के दिनचर्या से है, जबकि सादगी का अभिप्राय आपके हमारे सूक्ष्म शरीर की स्थितियों से है, मन बुद्धि की स्थितियों से है, आपके हमारे विचारों से है। जबकि सत्वगुणी का अभिप्राय आपके हमारे स्वभाव से है, यानी कि कारण शरीर की स्थितियों से है, यानी कि कारण शरीर में शुभ संस्कार बनने की स्थितियों से है। यानी कि जब तक आपके हमारा स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, ये तीनों शरीर माया के, ये अगर सत्वगुणी नहीं बनते। देखिए अक्सर हम अपनी चर्चाओं में बार बार कहते रहते हैं कि एक साधारण मनुष्य रजोगुनी स्वभाव का होता है। रजोगुनी स्वभाव का मतलब जिसकी संसारी विषयों में एक लोलुपता होती है, संसारी विषयों को भोगने की उसकी रुचि रुझान उसके मन में बना रहता है। और तमोगुणी मनुष्य का अभिप्राय क्या है? देखिए भोगों में तो तमोगुणी मनुष्य की भी रुचि होती है, लेकिन वो तमोगुणी मनुष्य अपनी मनमर्जी से जीवन जीता है, वो कानून का भी पालन नहीं करता, शास्त्र के विरुद्ध भी अपनी स्थितियां बनाए रखता है, यानी कि पाप कर्म करने से भी हिचकता नहीं। ऐसे मनुष्यों को तमोगुणी कहा गया है। और क्योंकि वर्तमान समय देखिए कलयुग की स्थितियां हैं, कलयुग का एक समय विशेष चल रहा है। देखिए कलयुग की आयु तो 4,32,000 वर्ष कहेगी, जबकि अभी मात्र 5,126-27 वर्ष ही बीते हैं। शेष कलयुग की एक समय तो आना देखना बाकी है। इन सभी स्थितियों को आपो में क्रमबद्ध तरीके से प्रकृति के तीन गुणों के लक्षणों की स्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपने मनुष्य जीवन के महत्व को समझना चाहिए। क्योंकि मनुष्य जो नहीं सतोगुणी बनने के लिए मिली है, परमात्मा से जुड़ने के लिए मिली है। और जब तक मनुष्य अपने स्वभाव में सात्विक स्थिति मजबूत नहीं करता तो फिर परमात्मा से जुड़ने की स्थितियां बन नहीं पाती। क्योंकि मजबूत सात्विक स्थिति बनने से ही आपके हमारी वो एक नींव तैयार होती है, एक आधार तैयार होता है। देखिए आप और हम कितने ही मकान बनते हुए देखते हैं, उसकी जो एक नींव है, उसकी जो एक फाउंडेशन है, जब तक वो मजबूत नहीं होगी तो जो बहुमंजिला इमारतें आजकल जो आप देखते हो, विशेष रूप से देखिए आजकल तो सोसाइटी के फ्लैट 15 मंजिल, 20 मंजिल, 25 मंजिल बनने आरंभ होगी। उस इमारत के नीचे की यदि नींव मजबूत नहीं है, या नींव का अभिप्राय कारण से है, ये कार्य वो बहुमंजिला इमारत है। ठीक इसी तरह आपका हमारा जो स्थूल शरीर है वो एक कार्य है। आपकी हमारी जो दिनचर्या है देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर चलती है। ये जो आपको हमें कानून का पालन करना होता है, जो हम बार बार कहते हैं धर्म का पालन करो, धर्म का पालन करो, अपने कर्तव्य कर्मों को पालन करो, ये सभी स्थितियां तो देखिए सर्वप्रथम स्थूल शरीर के स्तर पर आपके हमारे व्यवहार में होनी आवश्यक है। क्योंकि आपका हमारा स्थूल शरीर ही अन्यों को प्रभावित करता है। अब देखिए ना, एक मनुष्य लाल बत्ती पे रुका हुआ है, भले ही उसके मन में अभी विचार ना भी हो रुकने के, लेकिन वो स्थूल शरीर के स्तर पर तो रुका हुआ है। तो फिर वो अन्य वाहन चालकों की जिनकी हरी बत्ती है उनको कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती। हालांकि ये मन में बुरे विचार आना कोई अच्छी स्थिति नहीं है। ये बुरे विचार भी देर से फिर कभी ना कभी उसको फिर लाल बत्ती पार करने पे विवश कर देते हैं, बाध्य कर देते हैं। देखिए ये तो एक अलग सूक्ष्म स्थिति है। इन स्थूल शरीर के स्तर पर आपको हमें कानून का पालन करना अनिवार्य होता है, अन्यथा आपको हमारा चलान कटता है। देखिए जैसे ही हम लाल बत्ती पार कर जाते हैं तो आपको हमारा चलान कट जाता है। और यहाँ की चलान से यदि मनुष्य बच भी जाए तो परमात्मा के यहाँ आपके हमारे जो चलान कटते रहते हैं उसका आपको हमें कोई एक नोटिस नहीं आता, जो आपको कोई संदेश नहीं आता। लेकिन ये सभी स्थितियां कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत हर क्षण बनती रहती है। हम तो बार बार कहते हैं ये प्रकृति के तीन गुण, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, ये नित्य एक यंत्र है जो आपके हमारे ऊपर निगरानी रखते हैं, आपके हमारी क्रियाओं को भी एक दिशा देते हैं।
इसलिए तो हम बार बार कहते हैं सत्वगुण का संग करो। जिसका संग करोगे उसका रंग, उसका प्रभाव, देखिए जिस गुण का संग करते हैं उस गुण के जो एक लक्षण है, जैनी स्वभाव है, प्रकृति है, वो आपकी बड़ी मदद करती है। इसलिए तो हम बार बार कहते हैं। देखिए हम तो सुबह शाम की जो एक वीडियो है, सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा की और शाम की संध्या पीला ज्ञान कक्षा की, इन सभी वीडियो को हम ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में ही, जब उससे पूर्व के समय में ही बनाते हैं। देखिए जगने के बाद वो ब्रह्म मुहूर्त की ही स्थितियां होती हैं। जब हम जगने से पूर्व की स्थिति में रहते हैं वो एक राजसी स्थिति है, और सोते समय की स्थितियां एक तामसी स्थितियां। देखिए ये शब्दों के स्थितियों को आपको मैं अर्थपूर्वक, ज्ञानपूर्वक फिर उसके भावार्थ समझने होते हैं। यूं ही शब्दों को पकड़कर आप पर हम किसी निष्कर्ष पर पहुंच नहीं पाते। देखिए हम तो शब्दों द्वारा बहुत सी स्थितियां समझाते रहते हैं। आज जो हमने 3 शब्द तीनों सफेद रंग से दर्शाए हैं, इसका अभिप्राय ये एक सात्विक स्थिति है। लेकिन जब तक मनुष्य स्वभाव से कारण शरीर के स्तर पर अपने संस्कारों को एक सात्विक स्थिति नहीं देता, देखिए ये जो कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियां गीता में स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने परमात्मा से जुड़ने के लिए समझाई है। ये योग की स्थितियों का अभिप्राय क्या है कि जब आपका संसारी विषय भोगों से ज्ञान पूर्वक वैराग्य हो जाता है। देखिए संसार में राशि मनुष्यों को सतोगुण का रास्ता दिखाने के लिए ये विभिन्न प्रकार के कर्मकांड रचे गए हैं। ये कर्मकांड मनुष्य को रजोगुण से सतोगुण की ओर ले जाते हैं। एक बार हमने वीडियो बनाई थी, कर्मकांड एक फ्लाईओवर। जब यूं को कि देखिए ये फ्लाईओवर ही जैसे आपको मैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर जल्दी पहुंचा देता है, बीच में कोई भीड़ भड़क्का नहीं मिलता। ये भीड़ भड़क्का किसका है? संसार का, विषय भोगों का। ये आपको मैं रोकता है कहाँ जाने से? सत्वगुण में जाने से, सत्संग करने से। देखिए राजसी मनुष्यों का सत्संग तो बेमन से ही होता है, उनकी रुचि नहीं होती। वो स्थूल शरीर के स्तर पर सत्संग करते हुए दिखाई देते हैं। देखिए भागवत पुराण की कथाएं तो प्रतिदिन ही भारत जैसे देश में 1-2 नहीं, 10-20 नहीं, 100-200-500 प्रतिदिन ही होती है। ये साप्ताहिक जग आपके हमारे जीवन में सुधार लाने के लिए, आपके हमारे जीवन में सत्वगुण विकसित करने के लिए। क्योंकि जब तक सत्वगुण विकसित नहीं होगा तो फिर परमात्मा का ज्ञान विज्ञान आपको में समझ नहीं आता। हम ज्ञान पूर्वक फिर परमात्मा से जुड़ते नहीं, जबकि आत्मा और परमात्मा को तो पहले से ही सजाते संबंध है। वो संबंध में टूटन आ चुकी है। वो टूटन आई है विषय भोगों के कारण, रजोगुण के कारण, तमोगुण के कारण। देखिए तमोगुण जैसे ट्यूब के प्रकाश को, देखिए जब आप ट्यूब के प्रकाश को काले रंग से एक कागज से या कपड़े से रोक देते हो तो प्रकाश तो भीतर से जले। देखिए वो प्रकाश भीतर से तो है, बाहर से वो एक अंधेरा आ जाता है। और यदि आप पीला नीला हरा कुछ कागज कपड़ा लगाते हो तो कुछ धुंधला प्रकाश होता है। ये राशि मनुष्यों का प्रकाश कहो, ज्ञान को कुछ नपा तुला धुंधला ही होता है। जबकि गीता में तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने सात्विक मनुष्यों के लिए भी, एक बुद्धिमान मनुष्यों के लिए भी कर्मफल सिद्धांत की बारीकियां समझने में एक प्रश्न चिन्ह लगाया। क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी स्वयं कहते हैं कि अच्छे अच्छे बुद्धिमान मनुष्य भी ये कर्मफल सिद्धांत की बारीकियों को समझने में उनकी बुद्धि चकरा जाती है। इसलिए तो हम प्रतिदिन देखिए इन सभी स्थितियों पर विशेष चर्चाएं रखते हैं। हमने तो देखिए 2500 से अधिक वीडियो जो पिछले लगभग 5.25 वर्षों से बनाई है। इन सभी स्थितियों में हमने कर्मों के ऊपर बहुत अधिक चर्चाएं की। मैं समझता हूँ कि 200-250 वीडियो तो हमने प्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं इन कर्मों की स्थितियों पर प्रकाश डाला है। हमने तो पाप कर्मों की स्थितियों पर भी 15-20-85 वीडियो बनाई है, ताकि मनुष्य उन सभी स्थितियों से, पाप कर्मों से बचे, अपने कर्तव्य कर्मों का उसको बोध हो। ये बिना सत्संग के, बिना ज्ञान के संभव ही नहीं। इसलिए तो बार बार कहते हैं। हालांकि देखिए बेमन से किए गए सत्संग का भी कोई शास्त्र निंदा नहीं करते, विरोध नहीं करते। देखिए आरंभिक स्तर पे तो जैसे बच्चे नर्सरी कक्षा में, प्ले स्कूल में रोते धोते जाते हैं, फिर उनका रोना धोना कुछ समय बाद, पहली दूसरी तीसरी कक्षा के बाद तो देखिए बंद हो जाता है या और जल्दी बंद हो जाता है।
अक्सर देखिए बच्चों को पहली से पांचवी कक्षा तक तो एक साधारण स्तर पे ही अगली क्लास में भेज दिया जाता है। फिर जैसे जैसे कक्षाएं उसकी बढ़ती हैं तो रोना धोना बच्चे का बंद हो जाता है, भौतिक शिक्षा का महत्व समझ में आ जाता है। इसी तरह जब राशि मनुष्य कर्म कांडों को ज्ञान पूर्वक करता है तो वो सतोगुण में पहुंच जाता है, फिर सतोगुण में रुकता है, टिकता है, ज्ञान में स्थितियों से अपने आप को अवगत कराता है और आगे की आध्यात्मिक यात्रा पर चलना आरंभ कर देता है। देखिए तामसिक स्थितियों में तो हम छीनने की स्थितियां, अनीतिगत कार्य करते हैं, कानून का भी उल्लंघन करते हैं, पाप कर्म भी कर देते हैं। किस कारण? भोग विषयों की लोलुपता के कारण। जबकि रजोगुणी मनुष्य तो देखिए पाप कर्म तो नहीं करता, लेकिन वो अपने स्वयं के लिए या अपने परिवार के लिए ही धर्मानुसार कानून का भी पालन करता हुआ एक साधारण स्थितियों में ही जीता है, जिसके फलस्वरूप उसको संसार के प्रति एक आकर्षण बने रहते हैं। इस शास्त्रों में तो स्त्री पुरुष का जो आपसी आकर्षण है उसको भी रजोगुण से जोड़ा गया है। इसलिए तो हम रजोगुण को रंगीन रंग के शब्दों से दर्शाते हैं। और आज तो हमने देखिए तीनों शब्द सफेद रंग से दर्शाए। इसका मतलब क्या है कि आपका हमारा स्थूल शरीर के स्तर पर विषय भोगों की लोलुपता से बचना होगा। अपने जीवन में आवश्यकता तक ही अपनी एक पुरुषार्थ को एक दिशा देनी चाहिए, यानी कि दाल रोटी या परिवार का लालन पालन जो आपकी हमारी एक न्यूनतम आवश्यकताएं होती हैं उसके लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। देखिए लाभ के लिए पुरुषार्थ तो शास्त्र भी एक विरोध नहीं करते। जब हम लोभवश होकर संसारी विषयों को भोगने की इच्छा रखते हैं तब भी स्थितियां एक मर्यादा तक रहती हैं, राशि रहती हैं। राशि स्थितियों में मनुष्य का भले ही उत्थान नहीं होता, लेकिन वो एक अधोगति से भी बचा रहता है, बशर्ते उसका रजोगुण बिगड़े नहीं, बशर्ते उसका रजोगुण सतोगुण की एक नियंत्रण में रहे, जिसका स्वयं उपदेश भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की स्थितियों को, यानी घोड़ों को जो एक लगाम से, लगाम का मतलब मन से है, और लगाम को अपने हाथ में रख दिया, यानी कि परमात्मा जब स्वयं आपकी भागदौड़ संभाल लेते हैं। इसका मतलब क्या है कि जब हम परमात्मा के सम्मुख होते हैं, देखिए जब हम परमात्मा के सम्मुख ही नहीं होते, सर्वप्रथम हम अपनी सात्विक स्थिति ही नहीं बनाते। देखिए जैसे आईएएस की मुख्य परीक्षा में बैठने के लिए पहले आपको हमें प्रिलिमिनरी टेस्ट पास करना अनिवार्य होता है, ठीक उसी तरह परमात्मा तो देखिए विशुद्ध सतोगुणी सत्ता है। उस सतोगुणी सत्ता से जुड़ने के लिए सर्वप्रथम आपको हमें सात्विक स्थिति मजबूत करनी है, अपना आधार बनाना, अपनी मजबूत स्थिति बनानी, कार्यशील में शुभ संस्कार बनाने, तभी तो वो कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग रूपी इमारतें आप खड़ी कर सकते हो। यानी कि परमात्मा की सम्मुखता बढ़ाने के लिए इन सभी स्थितियों को सर्वप्रथम रजोगुण को मर्यादित रखना होता है। और जब रजोगुण मर्यादा में आ जाता है तो मनुष्य का तमोगुण में गिरने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। ये रजोगुण जब बिगड़ता, अब बिगड़ता कब है? जब आपका हमारा जीवन सादा नहीं रहता, वो रंगीनियां आ जाती हैं, 24/7 विषय भोगों की स्थितियां बनने लगती हैं, तो फिर आपके हमारे व्यवहार में भी विकार आने लगते हैं। ये जो सादगी का मतलब है, मन बुद्धि में जब आपके अच्छे विचार रहते हैं, आप किसी दूसरे का बुरा नहीं चिंतन करते, आप मन में एक सात्विक स्थितियां बनाए रखते हो, तभी तो हम कहते हैं स्थूल शरीर के स्तर पर श्रद्धापूर्वक सत्संग करो, फिर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर उस पर चिंतन मनन की स्थितियां बनाओ, शोध करो, ये सभी स्थितियां फिर धीरे धीरे कार्यशील में शुभ संस्कार बनाने लगते। और जब कार्यशील में शुभ संस्कारों की एक बहुमत आ जाता है, जैसे देखिए संसद में जिस दल का बहुमत होता है प्रधानमंत्री उसी का ही नियुक्त होता है, उसी की ही फिर चलती है। ठीक इसी तरह आपके हमारे कार्यशील में जिस गुण की विशेषता होगी, बहुमत होगा, फिर सरकार उसी की ही बनती है। फिर बुद्धि मन, देखिए जब बुद्धि सात्विक होती है, संस्कार अच्छे होंगे तो सात्विक बुद्धि ही बनी होगी। सात्विक बुद्धि फिर मन को नियंत्रित कर लेती है, फिर मन सही ढंग से वो आपके हमारे जो स्थूल शरीर को सही दिशा में संचालित करता है। यानी कि आपके हमारे जीवन में सादा जीवन कहते हैं ना, सादा जीवन उच्च विचार, इस पर हमने एक बार वीडियो भी बनाई थी। यानी कि आपके विचारों में भी सादगी रहती है। ये सभी स्थितियां तभी बनती हैं जब कार्यशील में एक शुभ संस्कार यानी कि सतोगुणी अवस्था आ जाती है। इन सभी स्थितियों को परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से, ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में इन 3 शब्दों का सहारा लेते हुए
हम सभी भाई बहनों को अपने जीवन में, अपने व्यवहार में, अपनी दिनचर्या में इन 3 शब्दों को अपने जीवन में उतारना होगा। तभी आपके हमारे जीवन में ये शुद्ध कमाई की स्थितियाँ, देखिए शुद्ध कमाई का मतलब ये है जब कार्यशील में हम शुभ संस्कार बना लेते हैं। अन्यथा भौतिक स्तर पे हम जितनी भी उपलब्धियां हासिल कर लेते हैं, चाहे प्रधानमंत्री पद हो, चाहे राष्ट्रपति पद हो, चाहे बड़े से बड़े उद्योगपति की स्थितियाँ हो, चाहे फिल्मी जगत के सुपरस्टार की स्थितियाँ हो, खेल जगत के नामी नामी खिलाड़ी की स्थितियाँ हो, इन सभी स्थितियों में देखिए जब मृत्यु होती है तो फिर आपके हमारे हाथ में कुछ स्थितियाँ एक सकारात्मक शेष बचती नहीं है। यही उपदेश सिकंदर ने मरने से पूर्व अपने हाथों को खाली दिखाते हुए यही एक संदेश दिया था। इन सभी स्थितियों को मैंने आज की वीडियो में प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से कुछ सकारात्मक स्थितियों पर एक चर्चा रखी है। इन पर आप भी चिंतन करें और यथासंभव अपने कर्मों में सुधार लाएं, अपने संस्कारों में सुधार लाएं। और ये तभी संभव है जब आपके हमारे जीवन में स्थूल शरीर के स्तर पर सादा जीवन होता है, सूक्ष्म शरीर के स्तर पर यानी कि मन बुद्धि के स्तर पर सादगी बनी रहती है, तो फिर ये निश्चित रूप से आपके हमारे कार्यशील में सतोगुणी अवस्था बनने लगती है, जिसके फलस्वरूप आत्मा पर किसी भी प्रकार की फिर वो एक जो बाधक स्थितियां थी, देखिए बाधक स्थितियां क्या है कि रजोगुण तमोगुण की स्थिति, ये कारण शरीर में जब बुरे संस्कार के रूप में बन जाती हैं तो ये आपके हमारी आत्मा के प्रकाश को, जैसे मैंने बताया ना, ट्यूब का प्रकाश बाधित होता है, ठीक है, हमारी आत्मा का ज्ञान बाधित होता है, अज्ञानता में आ जाती है। अज्ञानता में आते ही हम संसार के सम्मुख बने रहते हैं और संसार को ही पाने के लिए पाप पुण्य कर्म करते रहते हैं, जबकि परमात्मा को पाने की दिशा की और हम फिर चल नहीं पाते। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने कार्यशील को शुद्ध करते हुए, परमात्मा की सम्मुखता बनाते हुए अपनी आध्यात्मिक उन्नति को कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियों में अग्रसर करना होगा, ताकि आपका हमारा मिला हुआ जीवन सफल हो, सार्थक हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि, और ये सादा सादगी और सतोगुणी अवस्था लाने के लिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर भी चर्चा संबंधित कोई बात आपको समझ नहीं आई हो, आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी कही गई बातों पर आपकी किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, तो आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जब प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में सदा ही स्वागत है। इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।